बात अगर फूलों की करूँ तो सर्दियों में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे अपने गार्डन में लगाते हैं और जैसे ही सर्दियां समाप्त होती हैं तो हमारा गार्डन खाली खाली सा हो जाता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सर्दियों की तरह समर में भी हम अपने गार्डन को फूलों से गुलजार कर सकते हैं और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम ढेरों परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट इस टाइम नर्सरी से लाकर भी ऐड कर सकते हैं। बस थोड़ी सी केयरिंग एंड शेयरिंग से ये सभी पौधे सालों साल हमारे गार्डन में बने रहने के अलावा ये पौधे टाइम टू टाइम बहुत सारे फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है अजेलिया का प्लांट। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो पूरा साल टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। कंटेनर में लगाने के लिए ये बहुत ही आइडियल प्लांट होता है और इस टाइम पर नर्सरी में इसके रंग बिरंगे फूलों के पौधे मिल रहे हैं, तो आप नर्सरी जाएं और इनके फूलों के पौधे ज़रूर लाकर अपने गार्डन में लगाएं। और इसमें गुच्छों में फूल आते हैं और इसके जो फूल होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब काफ़ी टाइम तक अपने पौधों पर जो है वो बने रहते हैं। और जितनी आप इन पौधों की प्रूनिंग वगैरह करते हैं उतनी इन पौधों की शेप जो है वो मेंटेन रहती है, उतनी ज़्यादा ये पौधे साइड ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं और उनमें गुच्छों में जो है वो फ्लावरिंग होती रहती है। और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इन्हें लीफ कंपोस्ट में लगाएं, मिट्टी इनकी मॉइस्ट रखें और कोशिश करें इन्हें 2 से 3 घंटे की धूप वाली जगह पर रखें। और जब गर्मियों में टेम्परेचर तेज़ हो जाता है तो ऐसे में आप इन्हें ग्रीन नेट में शिफ्ट कर सकते हैं। और रेनी सीजन में आप चाहें तो इन पौधों को कटिंग से भी जो है वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसे आपको इस टाइम पर ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे को आप इस टाइम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं वो है हमारा जट्रोफा का प्लांट। और जो वैरायटी आप जट्रोफा की देख रहे हैं ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है। पॉट में लगाने के लिए ये भी बहुत बेस्ट प्लांट है और परमानेंट प्लांट होने के रूप में ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। और इसमें रेड कलर के फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं और जो वैरायटी आप ये देख रहे हैं ये इसकी ग्रीन वाली वैरायटी है। और ये पौधे कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। कोई भी छोटी सी कटिंग भी अगर आपको कहीं से फ्री में की मिल जाए तो आप ज़रूर इसको इस टाइम पर लगाएं, तो ईज़िली विद इन वीक में इनकी कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती है। कंटेनर में लगाने के लिए ये बहुत आइडियल प्लांट होता है। जब भी लगाएं आप इसे वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। और फूलों के लिए आप इसमें कोई भी बोन मील फर्टिलाइज़र या फिर केलों के छिलकों की बनी हुई खाद भी आप इन पौधों को ऑफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस समर आप अपने गार्डन में अडेनियम प्लांट को ज़रूर ऐड करें। ये भी एक परमानेंट प्लांट होता है और इसे डेजर्ट रोज़ भी कहा जाता है। इस पौधे की खूबसूरती इसके कार्डेक्स में होती है और जिसमें बहुत सारा वाटर स्टोर रहता है, जिसके चलते इन पौधों को वाटर की नेसेसिटी भी इतनी नहीं रहती। इसके बहुत सारे रंग बिरंगे पौधे, देसी वेराइटी या ग्राफ्टेड प्लांट भी आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इन पौधों को जब भी लगाएं छोटे पॉट में लगाएं, वेल ड्रेन मिट्टी या फिर सैंडी सॉइल में भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। सैंडी सॉइल में इसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि इन पौधों को वाटर जो है वो बहुत कम चाहिए होता है। ओवर वाटरिंग से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। फुल सन लविंग प्लांट होता है, हीट को टॉलरेंट करने की कैपेसिटी भी इन पौधों में रहती है। जो गार्डनर्स बिगनर हैं या फिर जिनके पास बहुत कम समय रहता है अपने पौधों की केयर करने के लिए, तो इस तरह के फूलों वाले पौधे आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस समर आप अपने गार्डन में मॉस रोज़ को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। इसकी कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। इसकी हाइब्रिड वैरायटी में रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आपको इस टाइम पर आपकी लोकल नर्सरी में बहुत मिनिमम प्राइस में 15-20 रुपए में मिल जाएंगे। आप इन्हें कंटेनर में लगाएं या किसी भी वेस्ट में लगा सकते हैं। और इसकी जो देसी वाली वैरायटी होती है फ्रेंड्स वो परमानेंट रहती है, यानी कि पूरा साल ये पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और विंटर में भी आसानी से सेव हो जाते हैं। हाइब्रिड वैरायटी जो है वो विंटर में थोड़ा कम सेव होती है, बट इसकी जो देसी वाली वैरायटी होती है उसके भी फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और इसके अलावा इससे मिलता जुलता एक और प्लांट होता है पर्सलेन, और ये पौधे छोटी छोटी कटिंग से आसानी से जो है वो ग्रो हो जाते हैं। और इसके अलावा इनके फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो समर में लगाने के लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लांट है जिससे बड़े बड़े पॉट की नेसेसिटी नहीं होती है। फुल सन लविंग प्लांट होता है और पानी भी इन पौधों को बहुत ही कम चाहिए होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बोगनवेल। बोगनवेल भी एक हीट टॉलरेंट प्लांट होता है जिसे आप इस समर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं।
पॉट में भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इन पौधों को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, एज ए वाइन के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं और प्रूनिंग द्वारा इनकी शेप को भी मेंटेन कर सकते हैं। या फिर कंटेनर में लगाने के लिए इनकी जो डवार्फ हाइब्रिड वेराइटी रहती है जिसमें गुच्छों में फूल आते हैं, वो पॉट के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये फुल सन लविंग प्लांट होता है और हीट टॉलरेंट प्लांट होता है। जब टेम्परेचर एक्सट्रीम में चला जाता है समर में, उस हार्ड कंडीशन में भी ये पौधे बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं। गुच्छों में इसमें फूल आते हैं और इनके फूल जो होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इन्हें भी आप लगाएं तो वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। गर्मियों में भी पानी देने की अगर चूक हो जाती है, उस एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये पौधे बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा पेंटास। पेंटास भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसे इस समर आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जिनके घर में कम धूप रहती है तो आप इन पौधों को छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। वैसे तो इनकी ब्लूमिंग के लिए इनको 2 से 3 घंटे की धूप चाहिए होती है, लेकिन जब गर्मियों में टेम्परेचर तेज़ हो जाता है तब आप इन पौधों को थोड़ा सा ग्रीन नेट में या कहीं शेड में रख दीजिए, तो ओवरऑल इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। और जितनी इन पौधों की प्रूनिंग वगैरह करते रहेंगे उतनी ही इसमें साइड ब्रांचेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जितनी साइड ब्रांचेस प्रोड्यूस होती हैं उतनी ही नंबरिंग ऑफ फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके फूल गुच्छों में आते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इसके रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आप मिनिमम प्राइस में नर्सरी से लाकर इस टाइम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप इस समर अपने गार्डन में लगा सकते हैं वो है एलमेंडा फ्लावरिंग वाइन। ये एक बेहद ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स। तो ये पौधे भी आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं, चाहे आप गमले में लगाएं चाहे आप ज़मीन में लगाएं। ये पौधे टाइम टू टाइम बहुत ही हैवी फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है। इसकी जो अदर वेराइटी होती है वो मैंडेविला फ्लावरिंग वाइन होती हैं। फूल लगभग देखने में इनके सेम ही होते हैं, जिसे आप गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं। ज़मीन में लगाने से इन पौधों को बड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट होता है। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रूप में ये पौधा सदा ही आपके गार्डन में बना रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको सुगंधित फूलों वाले पौधे अपने गार्डन के लिए चाहिए तो ऐसे में आप गार्डिना फ्लावरिंग प्लांट, जिसे सुगंधराज गंधराज कहा जाता है, ये पौधे आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं जिसमें भीनी भीनी सी खुशबू भी रहती है। कंटेनर में लगाने के लिए भी बहुत आइडियल प्लांट है और नर्सरी में भी ये पौधे आपको 70-80 रुपये तक जो है वो मिल जाएंगे। और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स। इसे आप कोशिश करें 2 से 3 घंटे की धूप वाली टेम्परेचर में लगाएं। बड़ा तेज़ टेम्परेचर इन पौधों के लिए ठीक नहीं है, तो वेल ड्रेन मिट्टी में बनाकर लगाएं जिसमें ड्रेनेज इनका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और मिट्टी जो है इसकी थोड़ी मॉइस्ट रहनी चाहिए, बट सोगी मिट्टी इन पौधों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो ऐसी केयर अगर आप इन पौधों की करते रहेंगे तो ये पौधे बहुत ही अच्छे फ्लावर जो हैं वो प्रोड्यूस करते रहेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप इस टाइम नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं वो है हमारा मुसंदा फ्लावरिंग प्लांट। ये भी बेहद ही खूबसूरत एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। ऐसा नहीं है कि विंटर में ही हमारे पास फूलों वाले पौधे लगाने के ऑप्शंस रहते हैं। समर के भी बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट हैं जिन्हें आप परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रूप में अपने गार्डन में लगा सकते हैं, जिन्हें सिर्फ एक बार लगाना पड़ता है। और ये भी बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। गुच्छों में इसके फूल आते हैं और बहुत ही यूनिक इसके कलर होते हैं और इसके फूल लॉन्ग टाइम तक इनके पौधों पर बने रहते हैं। ज़मीन में तो ये पौधा बहुत ही हैवी फ्लावरिंग जो है वो करता है, लेकिन जब आप इस पौधे को गमले में लगाते हैं तो कोशिश करें अकॉर्डिंग टू प्लांट के साइज़ पे आप इसके पॉट को चूज़ करें और कोशिश करें सीमेंटेड या फिर आप टेराकोटा पॉट में लगा सकते हैं। और प्रूनिंग वगैरह आप इसकी शेप को मेंटेन भी कर सकते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं फ्रेंड्स। और ये भी फुल सन लविंग प्लांट होता है, बट जब टेम्परेचर थोड़ा तेज़ हो जाए तो ऐसे में आप इन पौधों को थोड़ा सा ग्रीन नेट में शिफ्ट कर दीजिए। तो ये भी पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मिनिमम प्राइस में 100-125 रुपये तक आप नर्सरी से लाकर भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रूप में आप मधुकामनी फ्लावरिंग प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसका भी एक छोटा सा पौधा 50-60 रुपये तक आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएगा। इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, गुच्छों में इसमें फूल आते हैं और इसके फूलों में भी बहुत अच्छी और भीनी भीनी सी खुशबू भी रहती है। कंटेनर में लगाने के लिए, ज़मीन में लगाने के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट है। मैंने भी ये पौधे अपने गार्डन में लगाए हुए हैं और बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं, बंचेज में इसमें फूल आते हैं। तो ये भी बहुत आइडियल प्लांट होता है फ्रेंड्स। इसे ज़रूर से ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें।
फ्रेंड्स, गर्मियों की शुरुआत में आप एक्ज़ोरा प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये इसकी डिवॉर्फ वाली वैरायटी है, जिसमें गुच्छों में फूल आते हैं और इस टाइम पर रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आप चाहें तो नर्सरी में बहुत ही मिनिमम प्राइस में 80 से 100 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। पॉट में लगाने के लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लांट होता है। और इसमें लॉन्ग वेराइटी भी होती है, जिसमें पत्तों का थोड़ा सा शेप जो होता है वो चेंज होता है, लेकिन उसमें भी गुच्छों में फूल आते हैं और फूल जो है वो लंबे समय तक अपने पौधों पर जो है वो खिलते रहते हैं। और इसमें समटाइम इसकी जो पत्तियां होती हैं वो येलो होकर गिरने लग जाती हैं, तो ऐसे में आप एप्सम सॉल्ट का जो प्रयोग है वो अपने पौधों पर छिड़काव के रूप में भी कर सकते हैं, या ड्राई फॉर्म में मिट्टी में भी दे सकते हैं। इससे इनके जो पौधे हैं होते हैं, इनकी जो लीव्स का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन जो है वो रहता है, और इससे इसका यूज़ करने से पौधों की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चलती रहती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा अपराजिता। अपराजिता एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है, जिसे आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में नर्सरी से लाकर भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर इनके बीज अगर आपको कहीं से मिल जाए तो इनको ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। ये परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है, पूरा साल ये पौधे टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छे फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसको शंख पुष्पी भी कहा जाता है। ये एक शुभ पौधा होने के साथ साथ इस पौधे की अपनी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसे आपको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रूप में आप चाहें तो कमेलिया फ्लावरिंग प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसे आप चाहें तो गमले में भी लगा सकते हैं, चाहे तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं और बिग साइज़ के होते हैं। थोड़ा पौधा ये कॉस्टली मिल सकता है, 150-200 रुपये के प्राइस के आसपास ये पौधा मिल जाता है, लेकिन ये पौधा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है और इसके फूल भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। फ्रेंड्स, गर्मियों की शुरुआत में इस टाइम पर आप चाहें तो पारिजात फ्लावरिंग प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें। इसको हार श्रृंगार का फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसे स्वर्ग का पौधा या कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। भगवान विष्णु का ये प्रिय फूल होता है जो रात के टाइम पर खिलता है, और इसमें भीनी भीनी सी खुशबू भी रहती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप गर्मियों की शुरुआत में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं वो है हमारा टिकोमा का फ्लावरिंग प्लांट। और ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। आप चाहें तो इसे गमले में लगा सकते हैं, चाहे ज़मीन में लगाएं। इसमें भी गुच्छों में फ्लावरिंग जो है वो होती है, तो ये भी बहुत ही बेस्ट प्लांट है। और ये पौधे ऐसे पौधे हैं जिन्हें सिर्फ एक बार अपने गार्डन में शामिल करना होता है, और फिर ये पौधे टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और इसके अलावा इनकी ब्लूमिंग के लिए आप इन्हें 3 से 4 घंटे की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ब्लीडिंग हार्ट। ये भी एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है। स्पेशली अब हमारे गमलों में भी ये पौधे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ज़मीन में भी आप लगा सकते हैं। इसके फूल काफ़ी डिफरेंट होते हैं, गुच्छों में इसमें फूल आते हैं, और इसके फूल भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी कि एक बार जब खिलते हैं तो काफ़ी टाइम तक खिलते ही रहते हैं। और इन पौधों को भी आप ज़रूर नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल करें। वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं, और मिट्टी इसकी जो है वो मॉइस्ट रखें। और जब टेम्परेचर तेज़ हो जाता है तो ऐसे में आप इन पौधों को थोड़ा सा ग्रीन नेट के नीचे या फिर किसी शेड के नीचे आप इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे इन पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चलती रहेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मिराबिल्स, जिसे संध्या मालती कहा जाता है। ये पौधे भी बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं। इस टाइम पर इसके आप रंग बिरंगे फूलों के पौधे नर्सरी में बहुत ही मिनिमम प्राइस में 30-40 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर इनके बीज अगर आपने रखे हुए हैं तो बीजों से भी ये पौधे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और ये ऐसे पौधे हैं जिन्हें सिर्फ एक बार अपने गार्डन में शामिल करना होता है, बस ये पौधे बहुत ही लेस केयर में जो है चलते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है चंपा फ्लावरिंग प्लांट, जिसे पुलमेरिया फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। तो ये पौधे भी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये इसकी देसी वाली वैरायटी है जिसमें गुच्छों में फूल आते हैं, और इसके फूलों में भीनी भीनी सी खुशबू भी रहती है। और आजकल इसकी बहुत सारी सुंदर सुंदर हाइब्रिड वेराइटीज़ भी नर्सरीज में मिलने लगी है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे अवेलेबल हैं। तो आप बहुत ही मिनिमम प्राइस में 100-150 रुपये तक लाकर ऐसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रूप में आप मधुमालती, जिसे रंगून क्रीपर कहा जाता है, जिसे झुमका बेल कहा जाता है, ये भी लगा सकते हैं। और इसमें भी गुच्छों में फूल आते हैं, और ये पौधे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इसकी भी बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ भी होती हैं जिन्हें गमले में लगाकर भी आप बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है वो ले सकते हैं। और ये एज ए वाइन के रूप में अगर आप चाहें तो इसे वॉल पे भी चढ़ा सकते हैं, और इसके फूल कितने दिनों तक जो है इनके पौधों पर बने रहते हैं। तो ये पौधे भी बेहद ही खूबसूरत एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, जिन्हें आप एक बार लगाएं तो ये पौधे साल के 12 महीने 365 दिन अच्छी खासी फ्लावरिंग करते रहते हैं।
फ्रेंड्स, हैवी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रूप में आप हबिस्कस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसकी भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और देसी वाले में रेड फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो कॉमन वेराइटी होती है और इसके जो फूल होते हैं वो देवी देवताओं को भी चढ़ाए जाते हैं। और आजकल इसमें हाइब्रिड वेराइटी भी मिलने लगी है जिसमें रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आप सिंगल पेटल डबल पेटल में आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसे आप चाहे पॉट में लगाएं चाहे ज़मीन में लगाएं, ये पौधे पूरा साल बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते रहते हैं और इनमें समटाइम इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो टाइम टू टाइम आप इनमें जो है वो नीम ऑयल का स्प्रे जो है वो करते रहें, तो इससे ये पौधे की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चलती रहेगी और इसकी भी फ्लावर्स की ब्लूमिंग के लिए आप इसे फुली सनी एरिया में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कम जगह है और अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे पॉट में ऐसे पौधे लगाए जाएं जो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है वो कर सके, ऐसे में आप बेबी सनरोज़ प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये एक सक्युलेंट टाइप का परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स जो है वो ब्लूम करते हैं और ये पौधे बहुत मिनिमम प्राइस में 40-50 रुपये तक लाकर आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है चांदनी फ्लावरिंग प्लांट। ये भी एक परमानेंट और हैवी फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें भी गुच्छों में फूल आते हैं और इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और चांदनी में सिंगल पेटल डबल पेटल फ्लावरिंग प्लांट आपको नर्सरी में बहुत मिनिमम प्राइस में भी मिल जाएंगे और इसके अलावा इसमें और भी ड्वार वेराइटी भी आपको मिल जाएगी जिसे आप गमले में लगाकर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है वो ले सकते हैं। रेनी फ्रेंड्स, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के रूप में आप प्राइड ऑफ इंडिया जिसे सावनी फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है उसे भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये ऐसे पौधे हैं फ्रेंड्स जिन पर एक बार पैसा खर्च करना पड़ता है, फिर ये पौधे पूरा साल आपके गार्डन में टाइम टू टाइम फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं और इनमें भी गुच्छों में फूल आते हैं और रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे आप नर्सरी से बहुत ही मिनिमम प्राइस में 80 से 100 रुपये तक लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारे समर के खूबसूरत और हैवी फ्लावरिंग प्लांट्स शेयर करे हैं जिन्हें आप गर्मियों की शुरुआत में लगा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।